Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel and namaste to all. So today I'm going to talk about figure of speech. So जैसा कि हम जानते हैं कि figure of speech means होता है अलंकार. Now we will come to know why it is called figure of speech. ये figure of speech क्यों कहा जाता है इसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी स्त्री को सजने या संवरने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको ज्वेलरी की आवश्यकता पड़ती है या फिर आभूषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से वेन एवर वी आर गोइंग टू एम्बेलिश एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जब हम कभी भी किसी भी लैंग्वेज को एम्बेलिश करते हैं, सजाते हैं या फिर ब्यूटीफाई करते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि उसकी डिफिनेशन क्या है। तो जो डिफिनेशन मैंने लिखा है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम ordinary form of expression, words or ideas in order to produce an impressive and greater effect। मतलब कि जैसे कोई भी सिंपल सेंटेंस है या फिर कोई नॉर्मल सेंटेंस है, तो उसे हम जब फिगर स्पीच के सहारे उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं ताकि उसका इंप्रेशन और बढ़ जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि एक और मैंने डिफिनेशन लिखा है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए ब्यूटीफुल ऑफ ए स्पीच। तो जैसा कि दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय मिस्टर शबनाज सर, ही इज ए ग्रेट स्कॉलर। तो मैंने लिखा है ब्यूटी पार्लर ऑफ स्पीच। तो फिगर स्पीच क्या है? ये एक प्रकार से एक ब्यूटी पार्लर है। क्या है? ब्यूटी पार्लर। जैसे कि व्हेन अ लेडी गोज टू एनी पार्लर, शी ट्राई टू डू समथिंग ऑन हिज और हर फेस। तो जब अपने फेस पे बहुत सारी चीजें लगाती है, अप्लाई करती है, तो एक तरीके से वो क्या, वहाँ पे वो ब्यूटी पार्लर है। तो वहाँ जाने के बाद क्या करता है, सी ड्रेस अप हरसेल्फ वेरी गुड वे। तो उसी प्रकार से ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? इट इज काइंड ऑफ पार्लर, इट इज काइंड ऑफ ब्यूटी पार्लर ना। तो जैसा कि ये डिफिनेशन दिया गया है, ही इज ग्रेट स्कॉलर मिस्टर शबनाज सर। अब आइए जानते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न फिगर स्पीच, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच तैयार करना है, तो आई हैव गॉट अ गुड ट्रिक। एक मेरे पास अच्छी ट्रिक है विच इज पॉपुलराइज्ड बाय डॉक्टर सरफराज नवाज। जो ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर एंड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश सिविल नेशनल पीजी कॉलेज। तो उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया है। टर्म है ये क्या? शैम्पू। एक्चुअली देखने में तो लगता है शैम्पू, बट इफ यू नो द स्पेलिंग ऑफ शैम्पू, अगर आपको इस शैम्पू की स्पेलिंग पता है, तो आई थिंक आप जितनी भी इम्पोर्टेंट फिगर स्पीच है, अलंकार है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने लिखा है शैम्पू, SHAMPOO। जैसा कि हम जानते हैं कि ओ और ओ को नॉट भी बोल सकते हैं, बट वी विल सी हियर ओ। वी स्टूडेंट स्पीक डबल ओ, वी विल स्पीक ओनली ओ। तो देखिए, तो ट्रिक है एस फॉर हो जाएगा आपका सिमली। तो सिमली मीन्स क्या होता है? उपमा अलंकार। तो सिमली में क्या होता है, हम किसी भी दूसरे चीज से हम तुलना करते हैं और उसमें क्या पाया जाता है? एज लाइक सो। जैसे कि योर आईज आर लाइक स्टार, जो आपकी आंखें हैं कैसी हैं? एक स्टार की तरह हैं, एक तारे की तरह है। अब दूसरा क्या है आपका? एच फॉर हाइपरबोली। एक्चुअली आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे प्रोनाउंस hyperbole। actually it is not a hyperbole, it is hyperbole। क्या है? hyperbole। तो जैसा कि हमने देखा होगा कई लोग बोलते हैं हाइपरबोल। ये हाइपरबोल नहीं है, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोली। अब आइए देखते हैं कि हाइपरबोली में क्या होता है। जैसा कि इसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति। क्या होती है? अतिशयोक्ति। जैसे कि हाइपरबोली, जैसे बोलने से ये लग रहा है कि ये चीजें इसमें क्या होंगी? हाई पाई होंगी। तो ये ट्रू है कि इसमें जो चीजें होती हैं वो हाई पाई होती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि आई सॉ 10,000 डैफोडिल्स एट अ ग्लांस। मैंने मतलब एक ही निगाह में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। तो और फिर एक तरीके से एक सॉन्ग है कि मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। जैसे कि ये क्या है? कोई आदमी है, कोई सिंगर है या फिर कोई डांसर है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं पंख लगा के आया। एक्चुअली ही हैजंट गॉट अ पंख,
और आगे की है जैसे कि सावन का मौसम लाया। क्या कोई सावन का मौसम ला सकता है? नहीं, नॉट एट ऑल। तो इस इट इज काइंड ऑफ हाइपरबोली। तो एक तरीके से क्या है, एक अतिशयोक्ति है, उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो एंड नेक्स्ट वन इज एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी की हिंदी होती है संबोधन। संबोधन में क्या होता है? संबोधन में होता है कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूंगा कि ओ डेथ कम सून, फिर बोलते हैं कि ओ गॉड मेक मी अ गुड बॉय। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपस्ट्रॉफी में। अब आइए देखते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या है? जैसा कि मेटाफर की हिंदी होती है क्या, रूपक, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट वी विल नॉट फाइंड एज लाइक सो। मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन इसमें एज लाइक सो इस प्रकार के वर्ड नहीं पाए जाते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि वेरी फेमस एग्जांपल, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। क्या है? कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। जो ऊंट क्या है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। उसी तरीके से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है वो इंडिया क्या है, शेक्सपियर है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल किस में आते हैं, आपके मेटाफर में आते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे वाला कौन सा है? जैसा कि मैंने S stand for simile, H hyperbole, A apostrophe and M for metaphor. Now we will proceed personification. पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को हम नॉन लिविंग थिंग है उसमें हम एज ए ह्यूमन बीइंग या फिर उसको एड्रेस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग है। तो जैसे कि लव इज ब्लाइंड एंड मतलब इस प्रकार के एग्जांपल आते हैं कि प्यार अंधा है एंड सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास। अब आइए जानते हैं कि ऑक्सीमोरन में क्या होता है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि actually the word put side by side but the word will be opposite। जो वर्ड होते हैं वो साइड बाय साइड रखे होते हैं लेकिन क्या होते हैं, उसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि ही इज रेगुलर इरेगुलर, जैसे कि वह रेगुलर होते हुए भी इरेगुलर है। जैसे आई विल डिस्क्लोज योर सीक्रेट। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल किस में आते हैं, आपके ऑक्सीमोरन में। अब देखेंगे अनमोटोपोइया। एक्चुअली अनमोटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक। Actually, onomatopoeia suggests its sounds। मतलब if you want to know about the onomatopoeia, तो अगर आपको onomatopoeia के बारे में जानना है, ध्वनि सूचक के बारे में जानना है, तो ये जब कभी भी आएगा वो क्या आएगा, साउंड, किसी प्रकार का भी साउंड आएगा, किसी प्रकार की आवाज आएगी तो क्या होगा, तो आपका onomatopoeia होगा। जैसे कि if your phone is ringing, the जैसे कि बरसात की जो रेन की आवाज है, पीटर पैटर, ये क्या है आपका, एक प्रकार से आपका onomatopoeia है। So today I have told you about what figure speech, and in this video I have provided you this kind of good or great trick like shampoo. So if you want to learn details, so I'll make next video. Thank you so much and